जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कर्नाटक का मंज़र है जो हम आपको लाइव बता रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है, आज लाइव आने का मकसद ये है कि फ़िलवक्त हम कर्नाटका पे मौजूद हैं और कर्नाटका स्टेट से तेलंगाना स्टेट जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हाल ही में 2-3 दिन के नीचे जो ट्रांसपोर्टेशंस और ट्रक ड्राइवर्स, जितने भी हजरात हैं ड्राइवर्स जो हैवी व्हीकल्स के, उन लोगों ने धरना किया था और उसी दौरान पेट्रोल पंप पर बहुत सारे आवाम का हुजूम भी नज़र आया और पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक भी ख़त्म हो गया। तो उसी सिलसिले में चंद बातें आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए यहाँ का पेट्रोल पंप का मंज़र मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या यहाँ भी पेट्रोल का वही हाल है या फिर यहाँ पर कैसा, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर पेट्रोल पंप पर या फिर आवाम पर। हमें तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। एकदम यहाँ पर आवाम पीसफुली और जो है ना कोई गड़बड़ शोर शराबा नहीं है, एकदम अमन और सुकून शांति के साथ जो है ना यहाँ पर पब्लिक ट्रैवलिंग कर रही है। कोई गड़बड़ नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर भी कोई हुजूम नहीं है। तो हमने समझा आपको लाइव कर्नाटका का मंज़र बता दें, यहाँ का पेट्रोल पंप के हाल क्या है। तो नाज़रीन, हुआ ये जो हमारे अमित शाह है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल को पास कराया था जो कि ट्रक ड्राइवर्स हिट एंड रन के ताल्लुक से। तो अक्सर ये होता है जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो हिट करके जो है ना, यानी एक्सीडेंट होने के बाद में फौरी तुरंत चले जाते हैं, उसको हिट एंड रन कहा जाता है। तो उसी बिल को जो है ना लेकर पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने बिल के लिए अपील की थी और वो बिल को पास भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा में पास हो गई है बिल और राज्यसभा में आकर जो है ना रुकी भी है बिल। तो नाज़रीन, जैसे कि इससे पहले हिट एंड रन के सिलसिले में बताया जाता है कि 106 आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड होता है उसके तहत 106(2) के तहत जो है ना ट्रक ड्राइवर्स को 2 साल की सज़ा दी जाती थी। 2 साल की सज़ा दी जाती थी इससे पहले जो कानून था। अभी ये कानून में जो है ना सख्ती कर दी गई है। अमित शाह जी ने जो बिल पास कराया है पार्लियामेंट में, वो 304A के आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड होता है उसके सेक्शन के अंदर जो है ना 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये का जुर्माना, ये बिल को पास कराया। जैसे ही पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा तो जो भी ट्रक ड्राइवर्स हजरात हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के ड्राइवर्स हैं, उन लोगों ने रोडों पर उतरना शुरू कर दिया, धरने को शुरू कर दिया। क्योंकि नाज़रीन, आप सबको मालूम है और ड्राइवर्स की ज़िंदगी कैसी होती है और जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो लोग बाखूबी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक पेट्रोल पंप जा रहा है जो जियो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहाँ पर रश नहीं है। तो बात ये बता रहा हूँ था नाज़रीन, जो ड्राइवर्स हजरात होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे ड्राइवर्स जो ढाबों पर और लारियों पर, बसों पर ही अपनी ज़िंदगी को, आधी ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं। तो वो लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया गया और कई सारे ड्राइवर हजरात ने तो ये कहा कि ये अंधा कानून है, इसको हम नहीं मानते। तो यही सिलसिले में जो है ना जनवरी 1 से ये धरने स्टार्ट हो गए थे मुल्क भर में, यानी हिंदुस्तान, रियासत हिंदुस्तान में। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे तेलंगाना पहुंचे तक 4 तारीख लग गई थी। तो आप सभी ने देखा तेलंगाना का मंज़र कैसा था, पेट्रोल पंप्स का मंज़र कैसा था और बहुत सारा एक हुजूम और आवाम के अंदर एक पैनिक पाई गई और पेट्रोल पंप को लेकर। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी ऐलान कर दिया था अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि 3-4 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा
तो हमने सुना बहुत सारे लोग ग्रोसरीज भी खरीद के रख ली, यहाँ तक कि तरकारी भी खरीद के रख ली, क्योंकि वो लोगों के अंदर एक पैनिक सा पाया जा रहा था कि अरे अभी ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो जब पेट्रोल के लिए ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो तमाम चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा। तो वो लोग ऐसा महसूस किए थे और बहुत सारी ग्रोसरीज खरीद के रख ली थी। और जो ब्लैक में धंधे करने वाले थे वो तो उनकी तो ईद ही निकल पड़ी थी। बहुत सारे लोगों ने गलियां कूंचों में 300 रुपये लीटर पेट्रोल बेचा है, 250 रुपीज़ लीटर पेट्रोल। मैंने खुद 100 रुपीज़ ऑफ लीटर पेट्रोल डलाया है। तो बात बताने की यही थी, जब भी कोई मसला होता है तो हमारे पब्लिक जो है ना सबसे पहले रिएक्शन में आ जाती है और बटोरने की चक्कर में होती है। यानी जो भी जहां से भी मिला, चलो भाई बटोर लो जल्दी जल्दी, क़यामत आ जाने वाली है, अब जल्जले शुरू होने वाले, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकने वाले, तौबा के दरवाजे बंद हो जाने वाले, ऐसी गड़बड़ करती है हमारी आवाम। तो नाज़रीन, बताने की बात ये थी, अभी जो हम आपको लाइव बता रहे हैं ये कर्नाटका का मंजर है। हमने कुछ काम के सिलसिले से तेलंगाना स्टेट से कर्नाटका स्टेट को आया था, तो माशाल्लाह सुन के बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर भी कांग्रेस की हुकूमत है और माशाल्लाह से हमने तकरीबन यहाँ पे दौरा किया तो एकदम अमन और शांति और पीसफुल का माहौल नज़र आ रहा है, जो कि इससे पहले नहीं था यहाँ पर। आपको मालूम है कर्नाटका पर जो है ना हिजाब के मुद्दे को लेकर बहुत सारे जो है ना गड़बड़े इश्यूज भी यहाँ पर हुई थी और बहुत सारे धरने हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही कांग्रेस हुकूमत आ गई है, कर्नाटका में रूल कर रही है, तो यहाँ पर भी बसेस को ख़वातीन के लिए फ्री कर दिया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे सीएम रेवंत अन्ना ने बसों को फ्री किया था हमारे तेलंगाना स्टेट में, तो अभी तक जारी है वो भी। तो कर्नाटका में भी जो है ना ख़वातीन के लिए बसेस यहाँ पर फ्री है, ऐसा बताया जा रहा है। तो नाज़रीन, हम जैसे ही आपको पेट्रोल पंप यहाँ पर आएगा तो आपको पेट्रोल पंप का मंजर बताएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। और हमने सुना है कि जो है ना यहाँ पे 10 रुपये पेट्रोल का रेट कम है, तो वो भी हम आपको बताएंगे एक्चुअली यहाँ पर पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। हमारे दूर से एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, उसका बोर्ड साइन बोर्ड हमें नज़र आ रहा है जो कि भारत पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ तक जाकर जो है ना आपको इस लाइव को ख़त्म करेंगे। और तो बात बताने की ये थी नाजरीन की जो है ना अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बिल लेकर आई थी, वो बिल को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रक ड्राइवर्स के ताल्लुक से, हिट एंड रन के ताल्लुक से जो पिछले जो कानून था वो 106 के तहत इंडियन पेनल कोड 106(2) के तहत जो है ना 2 साल की सज़ा उनको दी जाती थी। अभी ये जो नया कानून लेकर आया गया 304A के तहत आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत उनको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना का जो है ना ये बिल को पास किया। तो ये वाकई में जो है ना बहुत ही दुखदेह मसला है और तकलीफदेह मसला है। इसके अपोजिट जो है ना कांग्रेस हुकूमत भी की है और ये बिल के मुखालिफ कांग्रेस हुकूमत भी थी है। तो बात यही बताने का था, जो हिट एंड रन के ताल्लुक से जो बिल को पास किया गया उसी ताल्लुक से जो है ना ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन पूरे अफरा तफरी थे, पेट्रोल पंप्स भी जो है ना बंद थे, पेट्रोल जो उनके स्टॉक था ख़त्म हो गया। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कितना पुरसुकून माहौल है यहाँ पर, कोई किस्म की अफरा तफरी नहीं। एक बंदा जो पेट्रोल डला कर जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुकून जो है ना यहाँ पर पाया जा रहा है, कोई किस्म की यहाँ पर गड़बड़ नहीं है। भाई ज़रा डब्बा दो। तो चलिए इसी खुशी में हम भी एक 5 लीटर पेट्रोल डला लेते हैं। भाई क्या रेट है वो यहाँ पे पेट्रोल का रेट? ये देख सकते हैं नाज़रीन आप 101 रुपीज़, जैसे कि हमारे तेलंगाना में है और 110 रुपये, तो यहाँ का रेट है 101 रुपया। तो यानी लगभग 9-10 रुपये का डिफरेंस है कर्नाटका स्टेट से और तेलंगाना स्टेट में। तो चलिए हम भी 5 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा लेते हैं, यहाँ पे फिल करा लेते हैं। भाई 5 लीटर डाल दीजिए उसमें। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पे कर्नाटका का ये जो पेट्रोल पंप है, वहाँ से अभी हम भाई कैप खोल देता है, 1 मिनट। चलिए भाई बिस्मिल्लाह। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन
ये कर्नाटका का माहौल है माशाल्लाह से, बहुत ही सुकून है यहाँ पर। आ जा भाई। तो आप देख सकते हैं कितना हुआ भाई, 5 लीटर के लिए 508 रुपये हो गया है। जैसे कि हमारे पास भाई 5 लीटर है ये। आओ ले लीजिए। भाई थोड़ा एटीएम स्वाइप मशीन दीजिए। वाईफाई है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा तेलंगाना स्टेट से कर्नाटका स्टेट में पेट्रोल का रेट लगभग एक करीब 10 रुपये का डिफरेंस है। वाईफाई है देखिए, 5 लीटर पेट्रोल मैंने डलाया। वाईफाई है, वाईफाई नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं। चलिए भाई। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा माशाल्लाह से एक लगभग 50 रुपीज़ का डिफरेंस है 5 लीटर्स को। तो मैंने के नाज़रीन बताना ये था कि जो रिसेंटली बिल पास हुई थी, वो बिल को लेकर अवाम में एक अफरा तफरी थी, ऐसी मची थी। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप का मसला एकदम पुरसुकून है माहौल। यहाँ पर कोई किस्म की गड़बड़ नहीं है, कोई किस्म का शोर पुकारा कुछ नहीं, एकदम एवरीथिंग इज़ पीस, एवरीथिंग इज़ इन पीस। चलिए भाई, तो ये लाइव यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।